Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निक ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट के लिए बात करेंगे, फिर पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट का बात करेंगे। तो ये क्लासेस जो अभी चलेगी कैपेसिटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के भी इंपॉर्टेंट है सारी क्वेश्चंस, और आपके कंपटीशंस के लिए भी। तो सारी जितनी भी क्लासेस होगी आप लोग थोड़ा मन से कीजिएगा, सारी क्लासेस आप लोग को समझ में आएगी। कि आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बच्चों, कैपेसिटेंस का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, कैपेसिटर जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कैपेसिटर जैसे फैन का बात करते हैं, फैन में रहता है ना कंडेंसर, जिसको बोलते हैं ना कंडेंसर, तो वही होती है कैपेसिटर। तो उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बात को समझिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये क्या है? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हम लोग का जो बात करेंगे, चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस। चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस। तो हम लोग अभी समझेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टर्म को। तो देखिए, कोई भी कंडक्टर का यदि बात करते हैं, कोई भी कंडक्टर में यदि हम लोग चार्ज देते हैं, बात को समझिएगा, तो जितना हम लोग चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा हम लोग का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। बात को समझ में आ रहा है? यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सपोज दैट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग दे रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा पोटेंशियल का। जितना ज्यादा हम लोग चार्ज अप्लाइड करेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। यहीं से हम लोग का जो रिलेशन अभी आएगी, जो Q इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट C यूज करेंगे, C। और ये C क्या है? हम लोगों का सिंपल कैपेसिटेंस है। C क्या है? द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर, ध्यान से समझिएगा, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉल्ड द कैपेसिटेंस। called the capacitance of the conductor। देखिए, आज की क्लास जो है एकदम बेसिक है, आप लोगों को तो पहले पता चलना चाहिए कि क्या है C। तो C हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, C का मतलब। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। पहला बात तो समझ में आया कि हम लोग के यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये हो गया हम लोग का C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अभी एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करूंगा। तो इसका पहला बात करेंगे कि इट्स वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो जो इसका वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड डायमेंशन। ये जो C बात करेंगे, कैपेसिटर का बात करेंगे, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द शेप। मतलब शेप पे, उसका क्या शेप होगा, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, शेप एंड डायमेंशन। इस पर डिपेंड करेगी। हाँ, ये जो होगा, ये जो हम लोग बात करेंगे, ये हम लोगों का कैपेसिटेंस जो होगा और किस पे डिपेंड करेगा और किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मीडियम बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। एयर मीडियम हो सकता है, या वैक्यूम का बात करेंगे, या हम लोग डाइलेक्ट्रिक का बात करेंगे, या हम लोग कंडक्टर का बात करेंगे। तो ये जो कैपेसिटेंस है, ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ द कंडक्टर, मीडियम इन विच प्लेस्ड। It depends on the medium in which plates are placed. हम लोग किस टाइप का मीडियम में रखे हैं, वैक्यूम है, एयर है, कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, उस चीज पे भी हम लोग का ये C का जो वैल्यू होगा बच्चों, वो डिपेंड करेगी। तो बात को समझिए, अब ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर सकती है, ये मटेरियल पे,
इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगा कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से समझिएगा, इट डज नॉट डिपेंड, इसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग का जो है आज फर्स्ट क्लास है इस कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर का बेसिक जानकारी जरूरी है। सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, किस टाइप की मटेरियल है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हाँ, लेकिन अब मैंने बताया ना कि मीडियम पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी, जो प्लेट्स रखेंगे किस मीडियम पे रखा हुआ इस चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग देख रहे हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू चार्ज है और भी क्या है, पोटेंशियल है। यहाँ पर क्यू हम लोग क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम लोग चार्ज पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और भी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, कुछ हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक है। इफ यदि हम लोग V इज इक्वल टू 1 बात करते हैं, मतलब पोटेंशियल जो है हम लोगों का 1 है, तो क्या होगा, इफ V इज इक्वल टू 1 देन C इज इक्वल टू Q। मतलब क्या समझ रहे हैं इससे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इफ ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। देख सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप समझिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या देख रहे हैं कि therefore the capacitance of a conductor is equal to electric charge required to raise the electric potential through 1 volt। मतलब C is equal to Q कब हो रही है, जब V is equal to 1 हम लोग पुट कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। छोटा छोटा डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब हम लोग जो कैपेसिटेंस के SI यूनिट का बात करेंगे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो ओम लिखते हैं, करंट का एम्पियर लिखते हैं, सेम टू सेम कैपेसिटेंस की बात करते हैं कि SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या होगा इसका SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट को हम लोग बोलते हैं फैराड, ये हम लोग का फैराड, जिसको हम लोग F से सिंबल से डिनोट करते हैं। तो C इज इक्वल टू, जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हम लोग 1 फैराड को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू चार्ज का क्या होगा, कूलम, सो 1 कूलम, एंड V का क्या होगा, V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो V का वोल्ट तो पर वोल्ट। सो 1 फैराड 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। सिंपल सा जो है कि बेसिक डेफिनेशन में आप लोग को बता रहा हूं कि 1 फैराड इज इक्वल टू, देख रहे हैं सिंपल सा है ना। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि छोटा छोटा यूनिट, छोटा छोटा जैसे आप लोग को पता है ना कि माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, तो इस सब के बारे में आप लोग ऐसे पता है, ज्यादा ये सब जानकारी जरूरत नहीं है। 10 का पावर -6 फैराड बोल सकते हैं ना, 1 पिको फैराड मतलब 10 का पावर -12 फैराड, ये सब याद होगा आप लोगों को। 1 नैनो फैराड हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में आप लोगों को काम आएगी, ये हो गया, ठीक है। तो बेसिक क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, हम लोग समझ गए, कैपेसिटेंस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना हम लोग चार्ज अप्लाई करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और हम लोग का यहाँ पर Q इक्वल टू C बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, और कैपेसिटेंस को यदि हम लोग को इंक्रीज करना है तो देख रहे हैं पोटेंशियल को हम लोग को कम करना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास हो गया, अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो ये जो है कि वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड डायमेंशन, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम विच प्लेट्स आर प्लेट, है ना, मीडियम पे डिपेंड करेगी। और ये जो बेसिक डेफिनेशन में बताया C इक्वल टू, इसको ध्यान से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट में देखिए, हम लोग बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब कोई स्फेरिकल कंडक्टर का यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग सपोज दैट कोई स्फेयर हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि r है, और चार्ज यदि आपका यहाँ पर Q सेंटर पे यदि चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम लोग पोटेंशियल का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पता होगा फॉर्मूला जो पोटेंशियल का हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होती है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई R।
इस सब के बारे में आप लोग को पता है कि हम लोग कोई भी सरफेस पे यदि हम लोग पोटेंशियल का बात करते हैं कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का, तो क्या होती है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और अभी अभी हम लोगों ने जो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा तो फॉर्मूला क्या पढ़ा, C इक्वल टू Q बाई V। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर यदि हम लोग C निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई R। क्लियर है? Q कैंसिल हो जाएगी और ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब C हम लोग देख रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर इज व्हाट, दैट इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। मतलब जो कैपेसिटेंस जो होगा कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर के केस में, तो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आप लोग को पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ और फ्री स्पेस, दैट इज द लोग का जो वैल्यू है क्या 8.854 10 का पावर -12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर का स्क्वायर। ओके, सो यहां से हम लोग कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का बात करते हैं तो कैपेसिटेंस जो होगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। यहीं से यदि हम लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ का यदि, क्योंकि यू नो द रेडियस ऑफ द अर्थ, हम लोग को अर्थ का रेडियस जो है मेजर किया हुआ है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्या, कैपेसिटेंस। ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटेंस हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यू नो दैट अर्थ इज सिमिलर स्फेरिकल शेप, कंसीडर कर रहे हैं स्फेरिकल शेप, जिसका रेडियस, यू नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग को पता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ पता है कि नहीं बच्चों, 64 किलोमीटर, 64 ये 100 किलोमीटर, दैट इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। बोलिए, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। सो कैपेसिटेंस, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, और यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9। बोलिए, पता है ना इसका वैल्यू आप लोगों को है? तो C इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/9 इंटू 10 का पावर 9। क्लियर है यहां तक? और रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ध्यान से समझिएगा, एकदम कुछ नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो 7.11 इंटू 10 का पावर -4 ये फैराड आपका आएगा। 7 पॉइंट ये आपका फैराड आएगा। यदि इसको हम लोग माइक्रो फैराड में लिख देंगे सिंपलीफाई, तो C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड। तो ये सब वैल्यू एक्चुअली दिया रहता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कैसे है, ये तो फिक्स है अर्थ के लिए, ये तो हम लोग का रेडियस फिक्स है, तो हम लोग का 711 माइक्रो फैराड क्या है, अर्थ का कैपेसिटेंस। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ का। ठीक है, अर्थ का कैपेसिटेंस, क्योंकि अर्थ भी हम लोग का क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अर्थ भी जिसका रेडियस हम लोगों का R है। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये हम लोग का वैल्यू पता है यहाँ से 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास जो है अभी हम लोग का जो ये फर्स्ट लेक्चर कैपेसिटर्स के बारे में जो समझे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज के बारे में, यूनिट के बारे में, और सिंपल अर्थ का स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटर का कैसे प्रिंसिपल क्या है, हम लोग का कैपेसिटर का मतलब समझेंगे, बेसिक समझेंगे। अभी तो बस डेफिनेशन आप लोग को बताया हूँ, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए, उसमें हम लोग जो अभी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात करेंगे। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।